हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद देश भर के लोगों में जीएसटी की दरों में संभावित बदलावों को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। लोग ये जानना चाहते हैं कि नए बदलाव के तहत जीएसटी की दरें क्या होगी और इन बदलावों से उन्हें क्या वाकई कोई फायदा मिलेगा। अगर हाँ, तो किन किन चीजों को लेकर। आपके हर सवाल का देंगे जवाब इस वीडियो में। खबर है कि नए बदलाव के मुताबिक सरकार 5 स्लैब की व्यवस्था को हटाकर केवल 2 या 3 मुख्य स्लैब रखने पर विचार कर रही है। सूत्रों की माने तो सरकार की ओर से 2 स्लैब को पूरी तरह से हटा देने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इनमें 28% वाला स्लैब, जिसमें लग्जरी गुड्स को शामिल किया जाता है, और अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला 12% का टैक्स स्लैब शामिल है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वर्तमान में जीएसटी के कितने टैक्स स्लैब हैं। आम वस्तुओं जैसे कि दूध, अनाज, फल और सब्जियों पर कोई जीएसटी लागू नहीं होता। 5% जीएसटी दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लागू होता है, जैसे कि बिजली, माचिस और ब्रेड। 12% जीएसटी स्लैब अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, जैसे कि रेस्टोरेंट बिल, कपड़े, मोबाइल फोन, साबुन और टूथपेस्ट पर। 18% का जीएसटी लगाया जाता है व्हाइट गुड्स पर, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ होटल, पैंट, जूते जो कि 500 रुपए से अधिक होते हैं शामिल हैं। आखिरी टैक्स स्लैब है 28% का, जिनमें लग्जरी वस्तुओं को शामिल किया जाता है। इस स्लैब में महंगे वाहनों के साथ सिन गुड्स यानी कि सिगरेट और पान मसाला शामिल है। अब बात करते हैं उन संभावित जीएसटी की नई दरों के बारे में जिस पर सरकार विचार कर रही है। इनमें सबसे निचला टैक्स स्लैब होगा 5% का, जिनमें आम जरूरत की चीजें और सेवाएं शामिल की जाएंगी। इसके अलावा होगा स्टैंडर्ड स्लैब, जो कि 18% का होने वाला है। बताया जा रहा है कि ये मुख्य दर होगी। बची हुई ज्यादातर वस्तुएं और सेवाएं इसी स्लैब में शामिल की जाएंगी। इसके अलावा एक आखिरी टैक्स स्लैब होगा 40% का, जो कि सिन और लग्जरी गुड्स पर लगाया जाएगा। इनमें चुनिंदा चीजें जैसे कि सिगरेट, तंबाकू और ऑनलाइन गेमिंग शामिल होंगी। चूंकि इन दरों से 12% और 28% का स्लैब हटा दिया गया है, ऐसे में आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब क्या क्या सस्ता होगा और क्या कुछ महंगा हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं। संभावित नई दरों के मुताबिक ऐसी कई चीजें जो कि लग्जरी स्लैब में शामिल की जाती थी, अब उन्हें कम दर के स्लैब में ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसे में आपकी जरूरत की कई चीजें सस्ती होने वाली हैं। इनमें सबसे पहला नाम है कार का। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ऑटो सेक्टर लंबे समय से 28% जीएसटी की मार झेल रहा है। छोटी से लेकर बड़ी सभी गाड़ियों पर लगने वाले जीएसटी से लोग परेशान हैं। लेकिन अब खबर मिल रही है कि कारों को 18% के स्लैब में लाने की तैयारी की जा रही है। इससे छोटी से बड़ी सभी तरह की कारें सस्ती होंगी। दूसरा नाम आता है एसी और फ्रिज जैसे होम अप्लायंसेस का। बताते चलें, अब तक इन आइटम्स पर 28% का भारी भरकम जीएसटी लगाया जाता था। खबर के मुताबिक अब एसी और फ्रिज जैसे होम अप्लायंसेस को घटाकर 18% के स्लैब में लाया जा सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कंपनियों की लागत घटेगी तो इसका सीधा फायदा आपको मिलेगा। यानी एक अनुमान के मुताबिक एक एसी जिसकी कीमत फिलहाल 40,000 रुपए है, अगर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया जाता है तो आपको सीधे तौर पर 3 से 4,000 रुपए का फायदा पहुंचेगा। सस्ती होने वाली चीजों में तीसरा नंबर है सीमेंट का। सीमेंट पर 28% जीएसटी लगने के कारण लोगों के लिए घर बनाना बेहद मुश्किल और महंगा हो गया था। अब खबर मिल रही है कि इसे 28% के टैक्स स्लैब से हटाकर 18% में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर आप घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको फायदा मिलेगा। चौथा नंबर है राशन के सामान का। बता दें, वर्तमान में घी, मक्खन, जैम और इंस्टेंट नूडल जैसी कई रोजमर्रा की चीजों पर 12% जीएसटी देना होता है। खबर के मुताबिक इसे घटाकर 5% किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको हर महीने आपके किचन के बजट में राहत मिलेगी। 5वां है होटल में ठहरना हो जाएगा सस्ता।
जिन होटलों का किराया 7,500 रुपए से कम है, अब उन पर 12% जीएसटी से घटाकर 5% होने की उम्मीद है। यानी अगर आप अपने परिवार के साथ वेकेशंस प्लान कर रहे हैं तो आपकी जेब पर भार कम पड़ेगा। अगला नंबर है किसानों के लिए खाद और कीटनाशक का। खेती में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों और खाद पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% की जा सकती है। इससे किसानों की लागत घटेगी और खेती करना उनके लिए और भी सुलभ होगा। 7वां नंबर है इंश्योरेंस का। बता दें, वर्तमान में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी देना होता है। खबर के मुताबिक सरकार इसे 5% या फिर 0% यानी एग्जेम्प्ट करने पर विचार कर रही है। 8वां नंबर है कपड़े और जूते चप्पलों का। अगर आप शॉपिंग लवर है तो आपके लिए खुशखबरी। उम्मीद है नई जीएसटी टैक्स स्लैब्स के मुताबिक सरकार कपड़ों के साथ जूते चप्पलों पर भी जीएसटी कम कर देगी। अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ इस जीएसटी की नई दरों के साथ महंगा हो जाएगा। इनमें सबसे पहला नाम है सिन गुड्स का, जिनमें की सिगरेट और तंबाकू जैसी चीजें शामिल है। बता दें, फिलहाल इन चीजों पर 28% जीएसटी लगता है। खबर है कि नई जीएसटी की दरों के साथ सिन गुड्स यानी सिगरेट और तंबाकू जैसी चीजों पर टैक्स की दर 40% तक हो सकती है। अगला नाम है ऑनलाइन गेमिंग का। कुछ ही सालों में खूब चलन में आई ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को नई टैक्स की दरों के साथ बड़ा झटका लग सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग को भी सरकार सिन गुड्स की श्रेणी में डालकर इसे 40% के टैक्स के दायरे में ला सकती है। गौरतलब है, ये तमाम दरें जिनके बारे में हमने आपको बताया, ये सभी संभावित हैं। सरकार इन दरों पर विचार कर रही है। सरकार की ओर से फिलहाल कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। हालांकि जानकारों को उम्मीद है कि सरकार इन्हीं दरों के मुताबिक नई जीएसटी टैक्स दरें लागू करेंगी। लेकिन ऐसा होता है या नहीं, इसका फैसला वक्त करेगा। बहरहाल अगर टैक्स की यही दरें लागू की जाती हैं तो आप हमें बताइए, क्या ये सही फैसला होगा? क्या आपको लगता है कि टैक्स की इन नई दरों के चलते आम आदमी को राहत मिलेगी? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।